डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। जैसे किल्लत कर रही है उसके संबंधी में युद्ध चल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों में आवाजाही प्रभावित है, लेकिन उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस रूप से इसको गंभीरता से ले रहे हैं, एस्मा लगाया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया कि कोई इसकी जमाखोरी नहीं कर सके, कालाबाजारी नहीं कर सके। तीनों गैस की बड़ी कंपनियों की एक कमेटी बनाई गई है। एलपीजी गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए 13-14 दिन युद्ध के हो गए, उसके बाद भी जिस तरह एलपीजी गैस की आपूर्ति में जिस रूप से बाधा होनी चाहिए उस रूप से बाधा नहीं है। बिहार सरकार ने भी सभी आयुक्तों को, जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कहीं भी कालाबाजारी नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कैबिनेट के मीटिंग में माननीय मंत्री जी को निर्देशित किया है कि युद्ध के कारण आम जनता की रोजमर्रा के सामान की आपूर्ति में आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लगातार भारत की सरकार भी, राज्य की सरकार भी गंभीर है और एलपीजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। और वैसे कुछ न कुछ प्रभाव तो 13-14 दिन से युद्ध चल रहा है, उसमें लगभग 7-8 देश इन्वॉल्व है, लेकिन तब भी भारतीय सरकार और राज्य की सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से ले रही है। सर, आम लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि थोड़ा इस परिस्थिति को, ये विशेष परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखकर थोड़ा एलपीजी का जो कंज्यूमर उपभोग है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एलपीजी गैस की बर्बादी ना हो और सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार आपके साथ है। आपूर्ति में कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसको देख रहे हैं। कालाबाजारी का सर मामला बहुत सारा है, इसीलिए तो एस्मा लगाया गया ना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसीलिए लगाया गया है, कालाबाजारी नहीं हो, जमाखोरी नहीं हो। और इसीलिए राज्य सरकार ने भी सभी जिला पदाधिकारी को, आयुक्त को, सभी अधिकारी को निर्देशित किया कि इसको विशेष गंभीरता से देखते हुए आम लोगों को रोजमर्रा की सामान में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए एस्मा लगाया गया है। टीएमसी ने केवल अखबारों में बने रहने के लिए, पेपर की सुर्खियों में रहने के लिए अभी कांग्रेस ने लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ लगाया अविश्वास। बहस के लिए तैयार नहीं थी। आज गृह मंत्री इसका जवाब देने वाले हैं, मुंह की खानी पड़ेगी। ज्ञानेश जी, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, यह सारा उनका अधिकार है। बिहार में एसआईआर लागू हुआ, कोई एक व्यक्ति भी न्यायालय गया कि मेरा नाम जबरदस्ती काट दिया गया? ये लोग क्या चाहते हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, मृतक, डबल एंट्री वाले लोग का फर्जी मतदान करा के जीते? ऐसा नहीं हो सकता है। बंगाल के संसाधनों पर बंगाल के लोगों का अधिकार है, न कि घुसपैठी और बांग्लादेशी का अधिकार है। इसलिए अखबार के सुर्खियों में बने रहने के लिए जिस तरह ममता बनर्जी जी की संप्रदायवादी सोच है, अहंकार वाली सोच है, ये बिहार की जनता देख रही है। ऐसे ऐसे मुद्दों को भटकाने से बिहार की जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। आने वाले समय में टीएमसी का सफाया करेगी वहां की जनता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं करने के प्रयास का आरोप लगाया। जब महामहिम राज्यपाल थे तो यही ममता बनर्जी जी हल्ला कर रही थी, कितना जाके विरोध करती थी महामहिम राज्यपाल जी का। अब सरकार ने महामहिम को बदले तो विशेषाधिकार है महामहिम राष्ट्रपति जी का कि इनको महामहिम राज्यपाल बना के रखना नहीं रखना। यह तो
महामहिम राष्ट्रपति जी का अधिकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर अभ्यास पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावी धोखाधड़ी है। देखिए, मुद्दों को भटकाने से मुद्दे भटकने वाले नहीं हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जब बिहार में चुनाव होने वाला था, बिहार के सड़कों पर घूम घूम के यही एसआईआर पर भाषण दे रहे थे। क्या हुआ? सफाया कर दिया कांग्रेस का बिहार के लोगों ने। आज उनके पास जितने विधायक है, एक स्कॉर्पियो में भी बैठ जाए तो खाली रह जाएगी स्कॉर्पियो की सीट। इन लोगों को जलन हो रही है जो फर्जी मतदाता के माध्यम से जो लोग जीते थे, तो फर्जी मतदाता अब कटने रहे। पूरे देश में एसआईआर चल रहा है। इनको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर फर्जी मतदाता जो मृतक है, डबल एंट्री है, घुसपैठिए है, बांग्लादेशी है, ऐसे लोगों का नाम कट रहा है, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अब बिहार में तो देखा, एक व्यक्ति नहीं मिला कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके आपत्ति करने वाला। इसलिए मुद्दों को भटकाने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता सब देख रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, या चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो गलत नंबर है जिसके कारण मत प्रतिशत भी घटता है, वो सही होगा। पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। सर, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों में है कि हमारे पास 40 विधायकों की संख्या है और ये हम एक सीट जीतने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो आज ही कह दे कि मैं हार गया? ऐसा होता है क्या? वो तो 16 तारीख को संध्या में जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। एनडीए के 5 नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी और प्रदेश के महामंत्री शिवेश राम जी, पांचों के पांचों 16 तारीख को संध्या में जो परिणाम आएगा और राज्यसभा जाएंगे। पूर्ण बहुमत हमारे पास है। और आप चाह रहे हैं आज से ही विपक्ष कर दे कि मैं हार गया? ऐसा तो होता नहीं है ना। वो तो 16 तारीख के दिन तक कहेंगे, फिर शाम में परिणाम आएगा तो पूरा देश भी देखेगा। सर, कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ? राज्यसभा का चुनाव है तो एनडीए की भी विधायक दल की बैठक, विधानमंडल दल की बैठक एनडीए की 12 मार्च को बुलाई गई। इसमें जो भी विधानमंडल दल के हमारे सदस्य हैं वो उसमें भाग लेंगे और जो नेता है वो भाग लेंगे। ये बैठक कहाँ की जाएगी सर? ये हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के आवास पर ये बैठक आहूत की गई। कितने बजे से ये बैठक की? 5:30-6 बजे से सभी विधानमंडल दल के माननीय सदस्य हैं, जो नेता हैं एनडीए के, वो उसमें भाग लेंगे।